आपको याद होगा एक दिन पहले ही वीडियो बनाकर मैंने आपसे कहा था कि रूस के सबसे बड़े दुश्मन यानी यूक्रेनी सेना रूसी हमलों को देख रशियन एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों की मांग कर सकती है। ऐसी न्यूज यूक्रेनी न्यूज एजेंसी क्यू पोस्ट ने जारी की थी। क्यू पोस्ट ने कहा था कि यूक्रेनी सेना लगातार हो रहे रशियन हमलों से परेशान हो चुकी है। यूक्रेन के पास नाटो और अमेरिका द्वारा दिए गए जो भी एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल से वे रूसी शाही ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल्स हमलों के आगे फेल साबित हो रही है। अभी जो रूस ने क्यू में यूक्रेनी सेना की सरकारी इमारत यानी कैबिनेट बिल्डिंग को उड़ा दी, उसकी सुरक्षा में भी नाटो के डिफेंस सिस्टम तैनात थे। इसके बावजूद रशियन सुसाइड ड्रोन ने उसे उड़ा ही दी। अब रूस जैसे यूक्रेन में ड्रोन और मिसाइलों की बारिश कर रहा है, ठीक यूक्रेन भी वैसे ही हमले रूस पर करना चाहता है। लेकिन रूस के पास एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का कवच होने के चलते ज्यादातर यूक्रेनी मिसाइल रूस को क्षति नहीं पहुंचा पाती। इसीलिए रूस के इस कवच को तोड़ने के लिए यानी S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए यूक्रेनी सेना ब्रह्मोस की ओर देख रही है, जो कि रूस के ज्यादातर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर उन्हें तबाह करने में माहिर है। अब क्यू पोस्ट ने कहा था कि जल्द यूक्रेन इस खरीद संबंध में भारत से बातचीत शुरू करेगा। हालांकि भारत सरकार ने इस पोस्ट को लेकर कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था, लेकिन रूस ने जरूर दिया है। देखिए, रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी टास ने कहा है कि रूसी हथियार ऐसे किसी भी देश को सप्लाई नहीं होंगे जो नाटो की पैरवी कर रहा है या नाटो की सदस्यता के लिए रूस के खिलाफ आवाज उठा रहा है। रूस का कहना है कि पश्चिमी देशों ने हमेशा रूस की आलोचना की है, हमारे सोवियत संघ को विभाजित किया, हमारे क्रूड ऑयल पर कड़े सैंक्शन लगाए। इतना ही नहीं तो हमारे ही पड़ोसी देशों को रूस के खिलाफ भड़काया और यूक्रेन भी उन्हीं देशों में से एक है और ऐसे देश को एक भी रूसी मिसाइल नहीं बेची जाएगी। रूस ने भारत से भी कहा है कि भारत यूक्रेन को अपने हथियार जरूर दे, लेकिन रूसी ओरिजिन के हथियार यूक्रेन को बेचने की अनुमति रूस भारत को नहीं दे सकता। देखा जाए तो भारत ब्रह्मोस, सुखोई जेट, इग्ला ATGM मिसाइल, AK-203 असॉल्ट राइफल्स और T-90 टैंक जैसे महत्वपूर्ण हथियार रूसी लाइसेंस के तहत देश में ही बनाता है। ऐसे में इन्हें किसी को बेचना हो तो भारत को भी रूस की परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि इन सब हथियारों में रूस की हिस्सेदारी भी 40 से 50% तक की बताई जाती है। गौर से देखे तो रूस भारत का सबसे करीबी मित्र देश है। रूस के बाद इजराइल का नंबर आता है, लेकिन यूक्रेन ने कभी भी भारत का साथ नहीं दिया, खास तौर पर तब जब भारत को अपने मित्र देशों की जरूरत थी। उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि वर्ष 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, तो उस समय संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था और इस प्रस्ताव को दुनिया के जिन 25 देशों ने पेश किया था उनमें यूक्रेन प्रमुख था। यूक्रेन ने तब संयुक्त राष्ट्र के मंच से ये मांग की थी कि भारत के परमाणु कार्यक्रम को तत्काल रूप से बंद करवा देना चाहिए और इस गुस्ताखी के लिए भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसे अलग थलग कर देना चाहिए। यूक्रेन उस समय ठीक पाकिस्तान की भाषा बोल रहा था। इतना ही नहीं तो चीन के बाद पाकिस्तान को किसी ने सबसे ज्यादा वेपन सप्लाई किए होंगे तो वो यूक्रेन है। यूक्रेन पिछले 3 दशकों से पाकिस्तान को हथियार बेचने वाले सबसे बड़े देशों में से एक रहा है, यानी पाकिस्तान की हथियारों की जरूरत यूक्रेन युद्ध से पहले यूक्रेन ही पूरी कर रहा था और आज यही देश अपनी रक्षा के लिए भारत से हथियार मांग रहा है। तो आप बताइए दोस्तों, यूक्रेन के बीते इतिहास को देख क्या हमें यूक्रेन को ब्रह्मोस मिसाइल देनी चाहिए या फिर नहीं? इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।